हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है या फिर आपकी तैयारी अधूरी है तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और आने वाले और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उन टॉपिक को कवर किए हैं जो कि बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब दोस्तों, चलिए वीडियो में बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का पहला सवाल ये है कि हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिमालय को कुल 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे ऊंचाई वाला स्थित पर दर्रा कौन सा है, उसका नाम है रोहतांग दर्रा। ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोहतांग दर्रा। अब दोस्तों, वीडियो में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो दोस्तों, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ पे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनबाद। तो धनबाद इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने अगला प्रश्न ये है कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पे है। तो दोस्तों, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पे है, तो देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने होंगे। अब दोस्तों, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो बड़ी नहीं है, इसका एक चोटी सबसे बड़ी है। ठीक है, अगर बात करें एंडीज पर्वत की तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि विश्व में सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज। तो एंडीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बातों से संतुष्ट होंगे। अब दोस्तों, अगले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है 1973 अप्रैल 1973 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो अप्रैल 1973 इज राइट आंसर। अब दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं चिपको आंदोलन कहाँ शुरुआत हुई थी, तो उत्तराखंड से शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, पेड़ से चिपक जाना। ठीक है, पेड़ को पर्यावरण से बचाने के लिए आदमी क्या करते थे, जितने भी आदमी थे वो क्या करते थे, पेड़ को गले लगाते, पेड़ से चिपक जाते थे। ठीक है, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती थी, कहाँ से हुई थी, तो उत्तराखंड से हुई थी। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को से सहमत होंगे। अब दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों, ब्रिटेन यानी जिसको हम लोग अभी वर्तमान में इंग्लैंड बोलते हैं, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था उस समय, तो विंस्टन चर्चिल जो था उस समय उसका वहां का प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस मूल्य नियंत्रण नीति के लिए लागू की, यानी कि मूल्य नियंत्रण नीति जो है किसके लिए लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैनिकों के लिए। ठीक है, सैनिकों के मूल्य यानी कि वेतन दिया गया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए लाया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके लिए लाया था, ये सैनिकों के लिए लाया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, वीडियो में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों से संतुष्ट होंगे। दोस्तों, ये जो है दिवस जो है ये कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वही क्वेश्चन को कवर किया गया जो कि किसी न किसी एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों से संतुष्ट होंगे और आने वाले और भी वीडियोस के लिए आप तैयार रहेंगे। अब दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि टेलीविजन के रिमोट में प्रयुक्त होने वाला विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है। तो दोस्तों, इंफ्रारेड तरंगे होती है, यानी कि आवर्तक तरंगे होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि आलू का रंग हरा होता है। आलू का रंग कभी कभी देखे होंगे कि जो आलू एक आलू होता है जो किस रंग का हो जाता है, बीच से कहीं कहीं पे हरे रंग का हो जाता है। तो आलू का हरा रंग किसके कारण होता है, तो आलू का हरा रंग किसके कारण होता है, सिलेनिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिलेनिन के कारण आलू का रंग क्या हो जाता है, तो हरा हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा रैमजे, यानी कि रैमजे जो थे इन्होंने ही अक्रिय गैसों की, इनर्ट गैस की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार कब किया था। दोस्तों हमारा जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, ये हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा कौन सा है, तिरंगा है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। और इसको डिजाइन किसने किया था, तो पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था। ठीक है, अब इसे कब स्वीकार किया था भारत के संविधान द्वारा। तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इसको भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी तक वीडियो में बने होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि नेफ्रॉन किसकी इकाई है। तो दोस्तों नेफ्रॉन जो है ये किडनी की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है। तो जर्मनी में, तो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि दिल्ली सल्तनत की किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी थी। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में ये पढ़े थे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है स्थायी सबसे पहले सेना रखे थे, और मूल्य भी यानी सेना को मूल्य यानी कि वेतन भी सबसे पहले किसने दिए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो कीट किससे संबंधित होगा दोस्तों, ऑर्थोपोडा से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीके का लगाया जाता है। ठीक है, बीसीजी टीके का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, जिसको टीबी हो जाता है उसके लिए उसको कौन सा सुई दिया जाता है, बीसीजी सुई दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे भारी जल भी कहा जाता है। तो भारी जल के नाम से किसे जानते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को जानते हैं। इसका अनुसूत्र क्या होता है, D2O होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो दोस्तों आप सबको क्या करना है कि एक प्यारा सा लाइक कर देना है आपको इस वीडियो को। ठीक है, ताकि हमारे आने वाली और भी वीडियोस आपको समय समय पर क्या होती रहे, मिलती रहे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अभी तक एक लाइक कर दिए होंगे। वीडियो बनाने में दोस्तों 2 से 3 घंटा का समय लगता है। भले ही वीडियो 10 मिनट का ही क्यों ना हो, लेकिन पूरा का पूरा कवर करने में, एडिटिंग करने में, सब कुछ करने में 2 से 3 घंटा का समय लग जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे और एक प्यारा सा इसको लाइक कर देंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु वह श्वसन यानी सांस लेता है। ठीक है, श्वसन उसमें होता है। किस प्राणी, ऐसा कौन सा प्राणी जिसमें रुधिर नहीं होता है लेकिन उसमें श्वसन होता है। तो हाइड्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि हड़प्पा कालीन लोगों को किसका ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ये बहुत ही वीवीआई प्रचलित क्वेश्चन है। हड़प्पा काल के जो लोग थे उसको लोहा का ज्ञान नहीं था, यानी कि लोहा से वो परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हम सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि विधवा पुनर्विवाह कानून किसने पास किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग ने। तो लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह का मतलब क्या होता है कि जो विधवा हो जाता था नारी, वो विवाह नहीं कर सकता था, लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम लाया था जिसका नाम क्या दिया गया, विधवा पुनर्विवाह कानून। ठीक है, ये किसने लाया था, लॉर्ड कैनिंग ने। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि भारत को किला के नाम से किसे जानते हैं। तो हम सब जानते हैं कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू को हम लोग भारत को किला के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों वीडियो में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो चाणक्य को जो है भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी चाणक्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है कंपोस्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हैं, इसका मतलब है कि आप लोग अपनी तैयारी के प्रति, अपने प्रिपरेशन के प्रति पूरा का पूरा सीरियस हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे और एक प्यारा सा इस वीडियो में लाइक जरूर कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक लाइक भी कर दिए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये है कि हमारे राष्ट्रगान में कुल कितने पद होते हैं।
दोस्तों ये तो पता है कि हमारा राष्ट्रगान कितने मिनट का होता है, कितने सेकंड का होता है, ये पता है, लेकिन कुल कितनी पॉज होती है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आप सभी को जो है इसका आंसर जो है कमेंट करना है। अगर दोस्तों आप कमेंट करते हो तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों इसका आंसर मैं अभी यही दे देता हूँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 पद होते हैं हमारे राष्ट्रगान में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खजुराहो का निर्माण, खजुराहो का मंदिर जो है इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण दोस्तों किसने कराया था? चंदेलों ने करवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं किसे कहा जाता है सल्तनत युग का अकबर। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी फिरोज शाह तुगलक को जो है सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस कौन है? तो इनपुट डिवाइस का मतलब ये होता है, सॉरी दोस्तों, ये होता है जो डिवाइस जो है मतलब इनपुट होता है, ठीक है, उसमें इनपुट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इनपुट जैसे कि कोई चीज जैसे कि अंदर, ठीक है, अंदर लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जॉयस्टिक जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न ये है कि वेंचुरी मीटर जो है इसका प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तरल की प्रवाह दर को मापने के लिए वेंचुरी मीटर का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बने होंगे। अब दोस्तों आपको पता है कि ये वीडियो बनाने में 2 से 3 घंटे का समय लगा है। आपके इस प्रिपरेशन के लिए हम 2 से 3 घंटे का मेहनत दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप लोग हमें एक प्यारा सा लाइक नहीं दे सकते हैं, जो करने में मात्र 3 सेकंड का समय लगेगा आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो में एक लाइक कर दिए होंगे और हमारे आने वाले और भी वीडियोस के लिए आप तैयार होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर दोस्तों आपको अगर कुछ भी जानकारी समझ में नहीं आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि मैं उसको और भी अच्छे तरीके से आपके साथ एक्सप्लेन कर सकूं। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक बने होंगे और आपका दिन अभी शुभ होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।